नमस्कार, मैं हूं अरविंद त्रिवेदी और आप देख रहे हैं एसकेआई मीडिया। आपका स्वागत है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए एहतियातन कदम भी अब सरकार ने उठाने शुरू कर दिए हैं। 15 जनवरी से 31 जनवरी तक कक्षा पहली से 12वीं तक के विद्यार्थी अब स्कूल नहीं जाएंगे, क्योंकि स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। 15 जनवरी से 31 जनवरी तक अवकाश रहेगा। तो कुल मिला के यही एक वो समय है जब ऐसा माना जा रहा है कि देश में लहर पीक की ओर जाएगी। लेकिन देवास के सूरत हाल क्या है? इंदौर में मुश्किलें हैं, कोरोना की संख्या वहाँ बढ़ रही है। उज्जैन से और भोपाल से भी खबरें आ रही हैं, लेकिन आप और हम सब जानना चाहते हैं कि देवास की स्थिति क्या है। तो सीएमएचओ से एसकेआई मीडिया ने बात की, एमपी शर्मा से आज, और हमारे कुछ दर्शक भी जानना चाहते थे। आपको प्रतिदिन खबर दिन भर या अन्य बुलेटिन के माध्यम से हम कोरोना अपडेट अब हम देते रहेंगे। तो आज की स्थिति यह है कि अभी 10 एक्टिव केस हैं देवास में, उनमें से 9 होम आइसोलेटेड हैं, एक को भर्ती कराया गया है। और जिस महिला को भर्ती कराया गया है उनकी परिस्थितियां इसलिए भर्ती कराने के लायक हुई क्योंकि वो गर्भवती हैं, इसलिए एहतियातन उनको भर्ती किया गया है। और जहां तक टेस्टिंग की बात है, 1200 प्रतिदिन टेस्ट करने का जिले में टारगेट दिया है, लेकिन सीएमएचओ एमपी शर्मा का कहना है कि हम 1800 तक औसतन प्रतिदिन देवास जिले में टेस्ट कर रहे हैं, कोरोना टेस्ट कर रहे हैं। देवास की बात करें तो औसतन 1000 टेस्ट प्रतिदिन देवास में हो रहे हैं। और आज की तारीख में, यानी आज संक्रांति का दिन, 10 एक्टिव केस हैं, 9 होम आइसोलेट और 1 भर्ती है। तो कुल मिला के ये स्थिति है। टीम बनाई गई है, ब्लॉक स्तर पे 2-2 टीमें काम कर रही हैं और शहरी क्षेत्र में 10 के करीब टीम काम कर रही है जो कोरोना टेस्टिंग कर रही है। हमारा पुनः निवेदन है कि यदि आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, यदि कोई सी भी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं और आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप अपना टेस्ट ज़रूर करा लें, डरे नहीं। नंबर 1, क्राइसिस मैनेजमेंट की आज बैठक हुई, मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं। सभी सांसदों को, विधायकों को ये निर्देश दिए हैं कि वो जिला चिकित्सालय जाएं या जो स्थानीय स्तर पे जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जहां पर भी कोरोना को लेकर तैयारियां की गई हैं, वहां पर बेड की स्थिति क्या है, ऑक्सीजन प्लांट्स की स्थिति क्या है, कोरोना के जो किट हैं वो आसानी से लोग समझ सके उस तरह से उनको बाकायदा बनाया गया है या नहीं बनाया गया है, इन सब बातों का निरीक्षण करने के लिए निर्देशित किया गया। तो आज सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी भी जिला चिकित्सालय पहुंचे, वहां पर जायजा लिया और ऑक्सीजन प्लांट देखे। तो ये सब भी हो रहा है, लेकिन इन सब से ऊपर एक बार पुनः निवेदन जो प्रशासन भी कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं, समाज सेवी भी कर रहे हैं, हर जागरूक नागरिक एक दूसरे से कर रहा है कि वो यही है कि जब सार्वजनिक स्थानों पे जाएं, यदि आप किसी से बात कर रहे हों तो आप मास्क अवश्य पहनें, सैनिटाइजर का या साबुन का उपयोग करते रहें, हाथ धोते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग यथासंभव पालन करें। और बाजार क्योंकि अभी बंद नहीं है, लॉकडाउन जैसी स्थिति ना बने, बिल्कुल ना बने, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था पटरी से उतरने लगती है। तो यदि ऐसी स्थिति बन गई तो एक बार फिर हम आर्थिक मुसीबतों का सामना, और सबसे ज़्यादा असर गरीब पे पड़ता है या मध्यम वर्गीय परिवारों पे पड़ता है, और उच्च वर्गीय परिवारों पर भी इस मायने में पड़ता है क्योंकि वो कई लोगों को अपने बिजनेस के चलते रोजगार देते हैं। तो इस तमाम तरह की मुसीबतें सामने आती है। उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि हम एहतियात रखें और सेकेंड वैक्सीनेशन का डोज ज़रूर लगवा लें। एक बार पुनः आपसे निवेदन है। तो कुल मिला के आखिरी में हम आपको कोरोना बुलेटिन देते रहेंगे, लेकिन ये निवेदन कि अपना वैक्सीनेशन समय पर लगवा लें। बूस्टर डोज के लिए आपको बाकायदा मैसेज भी आएगा। 9 महीने यदि प्रथम डोज के बाद, और माफ़ करना, दूसरे डोज के बाद अगर 9 महीने बीत चुके होते हैं और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, तो आपको बूस्टर डोज भी लगाया जाएगा। तो ये सब कुछ किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि हमारा देश हमेशा तरक्की करता रहे, लॉकडाउन का शिकार ना हो, कोरोना का ये फेज एक बार फिर निकल जाए। ओमिक्रॉन वायरस बहुत तेजी से फैलता है, अभी उसके कोई समाचार नहीं है ऐसे, लेकिन वो बहुत तेजी से फैलता है। यदि किसी को होता है तो उसके माध्यम से, तो उससे बच के भी रहना है। राहत की बात यह है कि अभी जनहानि नहीं हो रही है, जनहानि के समाचार नहीं मिल रहे हैं, लेकिन परेशानी तो परेशानी होती है।
हमारा समय चक्र जो तरक्की का उसको रोक देती है, हमारे जो डेली रूटीन का जीवन है उसको प्रभावित करती है और एक तरह से एक डर भी पैदा करती है। तो इन सब से दूर रहने के लिए ज़रूरी है सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, हाथ धोते रहें और कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।